क्वेश्चन 8 है एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। क्या है? इन फिगर 12.26 ये फिगर दिया हुआ है, डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल। एक रेसिंग ट्रैक है हमारे पास फिगर में, जिसका जो ये लेफ्ट पार्ट है ये वाला, और जो ये राइट पार्ट है इधर लेफ्ट और राइट एंड जो है वो सेमी सर्कल हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। मतलब कि ये जो पैरेलल लाइन्स हैं, ये जो पैरेलल लाइन्स हैं, उनकी जो इनर जो पैरेलल लाइन है, इनर वाली अंदर वाली, उनकी जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। ये जो यहाँ से लेके यहाँ से सेमी सर्कल शुरू होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो टोटल 106 मीटर हैं। उसके बाद सेमी सर्कल शुरू हो जाएगा यहाँ के बाद, यहाँ के बाद, यहाँ के बाद और यहाँ के बाद। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ट्रैक्स आर 10 मीटर वाइड। ये जो है इतनी जो इसकी विड्थ है ट्रैक की वो 10 मीटर है। नाउ डिस्टेंस अराउंड दी ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। हमें पहले पॉइंट में फाइंड आउट करना है कि ये जो अंदर वाला एज है, ये वाला, ये डिस्टेंस हमने निकालनी है। मतलब कि सरकमफ्रेंस कह लीजिए, पेरीमीटर कह लीजिए, ये हमने निकालना है। दूसरा है एरिया ऑफ द ट्रैक। ये जो शेडेड रीजन है ये वाला इतना, ये हमें निकालना है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। कैसे है, हम पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक ये आउटर लाइन है, ये इनर लाइन है, यहाँ से दूसरी इनर लाइन है, ये आउटर लाइन है। ठीक है। हम थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं इसको। ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, इधर से सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 106 है, ये 10 है और ये है 60 मीटर, मीटर, मीटर और मीटर। अब अगर हमें इनर लाइन ये वाली हमने निकालनी हो तो सिंपल सी बात है, एक तो 106, एक ये 106 और ये सेमी सर्कल है, इसकी पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस या और इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है। जब एरिया निकालेंगे तो हमारे पास एक ये रेक्टेंगल आ जाएगा इतना, एक ये रेक्टेंगल आ जाएगा और ये दो सेमी सर्कल, ये दो रिंग्स, हाफ रिंग्स आ जाएंगी। रिंग का एरिया हम पहले क्वेश्चंस के अंदर हम निकाल चुके हैं, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। ठीक है। ये पूरे सर्कल का होता है, अगर हाफ सर्कल है तो हाफ हाफ आ जाएगा इनके आगे। ठीक है। तो निकालना बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसको नेमिंग कर लेते हैं, A B C D E F G H। ठीक है। और यहाँ पे भी हम पॉइंट कर लेते हैं M N O और ये P। तो सबसे पहले करना है इनर एज का जो है वो लेंथ। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन। ये जो भी गिवन है डिस्टेंस बिटवीन गिवन इनर पैरेलल लाइंस 60 मीटर। अगर ये 60 है तो जो सेमी सर्कल है दोनों, उनका डायामीटर भी 60 मीटर होगा। ठीक है। डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल्स वो भी 60 मीटर हो गया। रेडियस अगर ज़रूरत है, हाँ रेडियस की जरूरत पड़ेगी एरिया के अंदर, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल्स वो आ जाएगी 60/2 = 30 मीटर। इसको R ले लीजिए। अब विड्थ ऑफ ट्रैक 10 मीटर और यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस वो 106 मीटर। ये जो गिवन है वो हमने एक बार लिख लिया। अब हमें ये जो डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल है, ये इनर डायामीटर लिखना पड़ेगा हमें इसे, इनर डायामीटर, इनर रेडियस। अब हमें आउटर डायामीटर और आउटर रेडियस भी निकालनी है यहाँ से। आउटर डायामीटर क्या हो जाएगा, 60 में 10 और 10 ऐड करना है, 80 हो जाएगा, और रेडियस में ओनली 10 ऐड करना है। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं क्या, आउटर डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, या हम ये कह सकते हैं डायमीटर ऑफ आउटर सेमी सर्कल। तो वो आ जाएगा कितना, 60 + 10 + 10 = 80 मीटर। आउटर रेडियस
ऑफ सेमी सर्कल, इसको कैपिटल आर ले लीजिए, ये आ गया 80/2 इज इक्वल टू 40 मीटर। ये हमने जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया। नाउ सबसे पहले हम चलेंगे, जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा है? डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एज। अगर आप इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना? CD प्लस EH, CD प्लस EH प्लस CMH एक सेमी सर्कल है और DPE एक सेमी सर्कल है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कौन सा आया सबसे पहले? CMH। CMH प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, दूसरे का क्या नाम था? DPE। ठीक है, तो सबसे पहले CD कितना है? 106। EH कितना है? 106। आप देख सकते हैं 106 हैं दोनों। अब इनको अंदर का सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो आ जाएगी पाई आर। 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल की और हाफ सर्कल का होता है पाई आर। तो पाई आर लेना है 30 या पाई चलो ठीक है, प्लस पाई आर प्लस पाई आर। तो 106 और 106 आ गया 212 प्लस पाई आर 2 पाई आर ही हो जाएगा। आप इसको 2 पाई आर भी लिख सकते हैं। और इसको 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू पाई, इन्होंने बोला तो नहीं 3.14 लेने के लिए, नहीं बोला, तो 22/7 ही लेना है। और इंटू आर कितना है? 30। तो यहाँ से आता है 212 प्लस ये आ गया 1320/7 और यहाँ से LCM लेंगे आप 1484 प्लस 31320 इक्वल टू 2804/7 मीटर। इसको अगर पॉइंट्स में चेंज करना हो तो 400.57 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका डिपेंड करता है कि MCQs करते हुए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। हो सकता है पाई को पाई ही रखा हो, तो हमारे पास आ जाएगा 212 प्लस 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 पाई, इसको हम 60 पाई भी लिख सकते हैं। तो 212 प्लस 60 पाई भी ऑप्शन के अंदर हो सकता है, तो आप उस तरीके से भी अपना ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक पार्ट हो गया, इनर एज का हमने पूरा सर्कमफ्रेंस निकाल लिया। वो सर्कमफ्रेंस निकालना बहुत ही इजी था। 106, ये वाला 106, ये वाला 106, ये वाला 106 और ये पेरीमीटर, ये सर्कमफ्रेंस और ये सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये हमने टोटल निकाल लिया। अब सेकंड हमें निकालना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना है इतना। ठीक है, इस एरिया को निकालने के लिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है ADCB या ABCD भी कह सकते हैं। सबसे सेकंड पॉइंट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस दूसरा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, ये एक F है EFGH, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH प्लस उसके बाद हमारे पास है एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOF सेमी सर्कल है। अगर हम AOF सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं, ये वाला, मैं इसको अलग से बताता हूँ। अगर मैं AOF सेमी सर्कल का निकालता हूँ AOF, तो ये इतना एरिया निकलेगा। ठीक है, बीच में से मैं DPE, D है यहाँ पर और P है यहाँ पर और E यहाँ पर, और अगर मैं इसमें से पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा आउटर सेमी सर्कल माइनस इनर सेमी सर्कल। इसी तरीके से राइट साइड में तो हम क्या करेंगे AOF एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOF प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BNG, बाहर वाला इधर राइट साइड वाला बाहर वाला BNG, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BNG माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल DPE
एरिया ऑफ सेमी सर्कल डी पी ई माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल सी एम एच, राइट साइड वाला इनर सर्कल सी एम एच, एरिया ऑफ सेमी सर्कल सी एम एच। देखिए ये करने के बाद ये एक नाम लिखना, सिर्फ बताना है एग्जामिनर को कि हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन तो करना बहुत ही सिंपल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ में उसकी ब्रेड्थ है 10 और लेंथ है 106। तो पहले रेक्टेंगल का भी आ गया हमारे पास एरिया 106 मल्टीप्लाई 10, दूसरे रेक्टेंगल का भी 106 मल्टीप्लाई 10 प्लस सेमी सर्कल ए ओ एफ, उसका बाहर वाले सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 40 है। तो एरिया का फार्मूला स्क्वायर का सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आ गया 1060 प्लस 1060 प्लस ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा, ये माइनस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। आप एलसीएम लेके देख लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास थोड़ा सिंपल तरीका, हम इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक लगा लेते हैं। उससे क्या होगा, 2120 ये आ जाएगा दोनों को प्लस करके, और पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए। 2120 प्लस पाई इंटू आर प्लस आर, आर माइनस आर, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। 2120 प्लस पाई 40 प्लस 30 और 40 माइनस 30, 2120 प्लस पाई इंटू 70 इंटू 10, 2120 प्लस ये हो गया 700 पाई। देखो अगर ऑप्शन के अंदर ये आता है तो ये होगा आंसर, अदरवाइज पाई की वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा 2120। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो पाई की वैल्यू पहले से ही पुट की जा सकती है। प्लस 70 इंटू 22/7, ये आ गया 10 पे कट गया 220, 2120 700 है यहाँ पे, 100 पे कट करेगा तो ये 2120 प्लस 2200 ये आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास क्या है कि एरिया निकालने के लिए ट्रैक का, एक तो ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, एक ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, इनका तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। 106 इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ 10 मीटर है। और सेमी सर्कल का एरिया ये पूरा बाहर वाला एरिया और माइनस अंदर वाला एरिया करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से राइट साइड आपने सबकी वैल्यू पुट करनी है और ये सॉल्व करने का तरीका अपना अपना है। यहाँ के बाद सॉल्व करने का तरीका सबका अपना अपना है। मैंने जो बेस्ट पॉसिबल है वो मैंने तरीका यहाँ से ये फॉर्मूला लगा के करवा दिया है, ठीक है। ऑप्शन अगर एमसीक्यूज कर रहे हैं तो पाई में आंसर है तो पाई को पाई रहने दीजिए, अगर पाई के बिना है तो आप सॉल्व कर लीजिए एज योर विश। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 8।